हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10th प्रश्नावली 8.2 निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला का प्रश्न नंबर तीसरा है। क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री बराबर वाट है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखे cos 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है। sec 30 डिग्री का मान जो होता है, जो cos 30 का होता है उसका उल्टा cos 30 का आप लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा √3/2। तो इसका सेक 30 डिग्री का हो जाएगा 2/√3। ठीक है। कॉसेक 30 साइन 30 का 1/2, तो कॉसेक 30 का सिर्फ और सिर्फ 2। चलिए हम बनाते हैं, है ना। तो cos 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 बटा सेक 30 का वैल्यू 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का 2 लिखेंगे और एक बटा का चिन्ह है बीच में, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 1/√2 और ये भाग का चिन्ह आपको पता है, भाग का चिन्ह दे देंगे, है ना। 2/√3 अब कुछ नहीं है तो बटा में एक एलसीएम लेकर के इसको बनाते हैं ना। देखिएगा √3 और एक का एलसीएम √3 हो जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल, एक मरते में एक गुना हो जाएगा 2 में जाकर के, भिन्न के जोड़ सबको पता है। तो 2 प्लस 1 से भागा जाएगा √3 में, तो √3 और √3 जाकर के गुना हो जाएगा तो 2√3। चलिए, तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि हर में यदि एक गायब रहता है नीचे में तो सीधा सीधा तिरछा तिरछा गुना 2 प्लस 2√3 बटा 3√3। अब ये भागा का चिन्ह आपको पता होगा, इसको क्या करते हैं 1/√2 भाग है तो भाग को उल्टेंगे गुना में, और हर चला जाएगा अंश में और अंश चला जाएगा हर में। तो √3 बटा 2 प्लस 2√3। ठीक है। चलिए, तो एक के गुना करेंगे √3 में तो हो जाएगा आपका √3, √2 को गुना करेंगे 2 से तो 2√2 प्लस √2 को गुना करेंगे √3 के साथ तो 2√6। ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा क्या कर सकते हैं हम लोग इसको। इसके बाद आप जानते हैं कि हर परिमेयकरण करने का एक नियम होता है ना। लिखते हैं हर परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो यह नियम है हर परिमेयकरण में कि हर का ही सिर्फ कुछ करना है। यदि यहाँ पे प्लस है तो माइनस करके करना है, यदि यहाँ पे माइनस है तो प्लस करके करना। कहने का मतलब साइन चेंज करना। ठीक है। तो प्रश्न लिख लेते हैं पहले, है ना। देखिएगा लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में √3 बटा 2√2 प्लस 2√6। हर परिमेयकरण करना है तो गुना में 2 नीचे वाले को लिखना है 2√2 प्लस है तो माइनस करेंगे, हर परिमेयकरण में नियम ऐसा है 2√6 बटा 2, सेम वही चीज से 2√2 माइनस 2√6। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो √3 को गुना करेंगे 2√2 के साथ तो हो जाएगा 2√6। ठीक है। माइनस है तो माइनस देंगे, √3 को गुना करें 2√6 के साथ हो जाएगा 2√18 बटा a प्लस बी। देखिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग के दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देख रहे हैं आप लोग, है ना। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम करेंगे। ए के जगह पे 2√2 का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी है 2√6 तो 2√6 का स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए देखिएगा 2√6 घटा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 18 को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 2√18 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 और 9 दूना 18। क्यों लिख रहे हैं आप समझ रहे होंगे, आपको पता चलेगा। देखिएगा 2√2 का स्क्वायर करेंगे, आप लोग जानते हैं कि सिर्फ √2 का स्क्वायर होगा तो ओनली फॉर 2, √3 का स्क्वायर होगा तो ओनली फॉर 3। तो √2 का स्क्वायर तो 4 चलेगा, लेकिन √2 का स्क्वायर होगा तो 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8, क्योंकि एक दूसरे से गुना में है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। घटाओ 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6। ठीक है। तो 4 6 का 24। समझते चलिएगा।
अब यहाँ पे क्या हो गया 2√6, ये 2 गो है तो 2 गो 3 है तो एक बाहर ले लेंगे तो 3 एक बाहर आ जाए तो 2 गुना 3 क्या हो जाएगा 3 दूना 6, इसमें से एक बाहर ले लिए हैं तो 3 गुना 2 3 दूना 6, तो 6√2, 2 को रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा इसमें बटा 8 में से 24 जाएगा -24 तो -16 बचेगा। उसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे इसमें 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन, 2 और 6 में 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा √6 घटाओ 2 कॉमन ले लिए तो बच गया 3, तो 3√2 और बट्टा में क्या बच गया -16। देखिएगा थोड़ा सा यहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइएगा, है ना, परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिएगा अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं। एक चीज यहाँ पे है, क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 2 8 16 तो लिखेंगे हम लोग, देखिएगा √6 -3√2 है ना, बटा में क्या लिखेंगे, तो आपका -8 रह गया, ठीक है। लेकिन नियम हम लोग जानते हैं कि हर में, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना, न्यूमरेटर का मतलब अंश और डिनोमिनेटर का मतलब हर, तो हर में यह नियम है कि माइनस में नहीं होना चाहिए कोई भी डिजिट, तो नहीं होना चाहिए। तो इसको देखिएगा हम लोग ऊपर वाले को पहले इसमें से दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस गुना प्लस, माइनस में आ जाएगा -√6, फिर माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस गुना माइनस प्लस, तो आपका +3√2 हो गया, बट्टा में -8। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये +3√2 को हम लोग पहले लिख देते हैं और इस -√6 को बाद में लिख देते हैं और बट्टा में 8 की 8 लिख देते हैं, तो आप लोग का आंसर बन करके तैयार हो गया है। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन आपका बन करके तैयार हो गया है। यदि वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना नहीं भूलिएगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में भी लिखना नहीं भूलिएगा कि आपका वीडियो से नहीं समझ में आता है, तो कोशिश और किया जाएगा समझाने का, ठीक है। और दोबारा से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।